बहुत पुरानी बात है जब भारतवर्ष में सैकड़ों छोटे बड़े राज्य थे। उन्हीं में से एक था रत्नगढ़ साम्राज्य। यह साम्राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। रत्नगढ़ के महल की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी थी और उन पर सोने की नक्काशी की गई थी। महल के चारों ओर विशाल बगीचे थे जिनमें देश विदेश के दुर्लभ फूल खिलते थे। राज्य के बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। व्यापारी अपना सामान बेचते, कारीगर अपनी कला दिखाते और संगीतकार अपनी धुनें बजाते। लेकिन इस सारे वैभव के पीछे एक अंधकारमय सच्चाई थी। रत्नगढ़ के राजा महाराजा वीरभद्र सिंह एक क्रूर और निर्दयी शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा खुश नहीं थी। वे अपनी प्रजा पर भारी कर लगाते थे। जो कर नहीं दे पाता उसे कारागार में डाल दिया जाता था। राजा के दरबार में न्याय की जगह भय था। कोई भी राजा के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं करता था। महाराजा वीरभद्र सिंह का व्यक्तित्व भी उनके स्वभाव एक जैसा ही भयानक था। वे लंबे और मजबूत बदन के थे। उनकी आंखें छोटी और तीखी थी। चेहरे पर हमेशा गुस्सा झलकता रहता था। उनकी मूछें इतनी लंबी थी कि कानों तक पहुंचती थी। वे हमेशा शाही वस्त्र पहनते, लाल और सुनहरी अंगरखा, मोतियों की माला और सिर पर हीरे जवाहरात से जड़ा मुकुट। राजा की 3 रानियां थीं। पहली रानी महारानी सुलोचना बहुत ही शांत और धैर्यवान महिला थी। वे राजा के क्रूर व्यवहार को चुपचाप सहती थी। दूसरी रानी रानी कमला थोड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी थी। वे हमेशा राजा की खुशामद करती रहती थी। तीसरी रानी रानी पद्मिनी सबसे छोटी और सबसे सुंदर थी। वे बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वे अक्सर गरीबों की मदद करती थी। लेकिन राजा की एक बड़ी समस्या थी। उनके कोई संतान नहीं थी। तीनों रानियों से कोई बच्चा नहीं हुआ था। यह बात राजा को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। वे रात रात भर जागते रहते, सोचते रहते कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ बनाया था, धन दौलत शक्ति, वह सब किसे मिलेगा। राजा ने हर संभव उपाय किया। उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवाया, आयुर्वेदिक औषधियां, यूनानी दवाइयां, हर तरह का इलाज करवाया। फिर उन्होंने धार्मिक रास्ता अपनाया, 100 से अधिक यज्ञ करवाए, हर प्रसिद्ध मंदिर में दान दिया, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साल बीतते गए, राजा की उम्र बढ़ती गई, उनके बाल सफेद होने लगे, लेकिन संतान की कोई खुशखबरी नहीं आई। राजा का स्वभाव और भी खराब होता गया। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते। कभी कभी तो बिना किसी कारण के सैनिकों और सेवकों को दंड दे देते। दरबार में हर कोई डरा हुआ रहता था। मंत्री, सेनापति, दरबारी सभी राजा की एक झलक से कांप जाते थे। प्रधानमंत्री वीरसेन बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे। वे राजा के पिता के समय से ही इस पद पर थे। उन्होंने राजा को बचपन से बड़ा होते देखा था। वे जानते थे कि राजा के भीतर कहीं ना कहीं अच्छाई भी है, लेकिन उनका अहंकार और गुस्सा उस अच्छाई को दबा देता है। एक दिन की बात है। सर्दियों का मौसम था। आकाश में बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। राजा अपने विशाल दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। दरबार की दीवारों पर पूर्वजों के चित्र लगे हुए थे। सामने एक विशाल झूमर लटक रहा था जिसमें सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखों में आग थी। वे अपने हाथों से सिंहासन की बाहें इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उनकी पोरें सफेद हो गई थी। प्रधानमंत्री जी, राजा की आवाज दरबार में गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि कई दरबारी चौंक गए। प्रधानमंत्री वीरसेन आगे बढ़े। उनकी आंखों में अब भी तेज था। उन्होंने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। जी महाराज, आज्ञा करें। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने मेरी सेवा कितने साल की है? 50 साल से अधिक महाराज। पहले आपके पिता महाराज और अब आपकी। और इन 50 सालों में क्या आपने मुझे कभी निराश किया है? नहीं महाराज, मैंने हमेशा आपकी सेवा में अपना सर्वस्व लगाया है। राजा उठ खड़े हुए। वे सिंहासन से नीचे उतरे और प्रधानमंत्री के पास आए। तो फिर अब मुझे बताइए, मैं अब क्या करूं? मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए। मैंने सब कुछ किया, वैद्यों को बुलवाया, यज्ञ करवाए, दान दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, मैं और क्या करूं? पूरा दरबार सन्नाटे में था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बोले, महाराज, मैंने एक कहानी सुनी है, एक बहुत पुरानी और रहस्यमय कहानी। राजा ने तीखी नजरों से देखा। कहानी? मुझे कहानी नहीं, समाधान चाहिए। महाराज, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे प्राणी के बारे में है जिसके पास असीम शक्तियां हैं। राजा की दिलचस्पी जागी। कैसा प्राणी? प्रधानमंत्री ने चारों ओर देखा। सभी ध्यान से सुन रहे थे।
फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, एक जादुई कौआ महाराज, उसका नाम है शामांतक। राजा ने हैरानी से पूछा, जादुई कौआ? ये क्या बकवास है? प्रधानमंत्री ने गंभीरता से कहा, महाराज मैं जानता हूं ये अजीब लगता है, लेकिन मैंने कई लोगों से इसके बारे में सुना है। राज्य की पश्चिमी सीमा पर जहां काली पहाड़ियां हैं, उसके पार एक घना और अंधकारमय जंगल है। उस जंगल को तमस वन कहते हैं। कहते हैं उस वन में एक विचित्र प्राणी रहता है, एक काला कुआ जो सामान्य कुओं से 3 गुना बड़ा है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके पंखों में अजीब चमक है। राजा ने शंका से पूछा, और ये कुआ क्या कर सकता है? महाराज कहते हैं कि शामंतक के पास अद्भुत शक्तियां हैं। वह मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो किसी की भी असंभव मनोकामना पूरी कर सकता है। राजा की आंखें चमक उठी। असंभव मनोकामना? मतलब वो मुझे संतान दे सकता है? प्रधानमंत्री ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या? प्रधानमंत्री ने सावधानी से कहा। महाराज, लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जो भी शामंतक से कुछ मांगता है उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत कोई साधारण कीमत नहीं होती। कैसी कीमत? राजा ने पूछा। यह कोई नहीं जानता महाराज। कहते हैं कि शामंतक हर व्यक्ति से अलग कीमत मांगता है, कुछ ऐसा जो उस व्यक्ति के लिए बहुत कीमती होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने किसी से उसकी यादाश्त मांगी, किसी से उसकी सबसे प्रिय चीज, किसी से उसका भविष्य। दरबार में फिर से हलचल हुई। कई लोग डर गए, लेकिन राजा ने हंसते हुए कहा, कीमत? मैं राजा हूं, मेरे पास अकूत धन है, जो भी कीमत होगी मैं चुका दूंगा। एक पक्षी मुझसे क्या ले लेगा? प्रधानमंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, शामंतक धन में दिलचस्पी नहीं रखता, वो कुछ और मांगता है। राजा ने मेज पर जोर से हाथ मारा। मुझे परवाह नहीं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे बस एक उत्तराधिकारी चाहिए। अगर ये शामंतक वाकई इतना शक्तिशाली है तो मैं उससे मिलूंगा। कल सुबह मैं उस तमस वन के लिए निकलूंगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। महाराज, कृपया इस फैसले पर फिर से विचार करें। तमस वन बहुत खतरनाक है, वहां जाने वाले कम ही वापस आते हैं। लेकिन राजा ने अपना फैसला सुना दिया। मेरा निर्णय अंतिम है, कल सुबह हम निकलेंगे। उस रात रानी पद्मिनी अपने कक्ष में बैठी थी। वे खिड़की से बाहर आकाश को देख रही थी। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें नहीं पता था क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक दरवाजा खुला और एक सेविका दौड़ती हुई आई। महारानी जी, महाराज ने आदेश दिया है कि कल सुबह वे तमस वन जा रहे हैं, पूरी सेना के साथ। रानी पद्मिनी चौंक गई। तमस वन? वह भयानक जगह क्यों? सेविका ने पूरी बात बताई। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें तमस वन के बारे में कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि वह जंगल अभिशप्त है, जो वहां जाता है वो बदलकर वापस आता है, अगर वापस आता है तो। रानी तुरंत राजा के कक्ष की ओर भागी। राजा अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, नक्शे देख रहे थे, सैनिकों को आदेश दे रहे थे। महाराज, रानी ने आवाज लगाई। राजा ने पलटकर देखा। रानी पद्मिनी, तुम यहां? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सुना आप तमस वन जा रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए, वो जगह बहुत खतरनाक है। राजा ने गुस्से से कहा, यह मेरा फैसला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मुझे एक बुरा अंदेशा हो रहा है, कृपया मेरी बात सुने। लेकिन राजा ने सुनने से इनकार कर दिया। बस अब एक शब्द नहीं, मैं जा रहा हूं और ये अंतिम है। रानी पद्मिनी निराश होकर वापस चली गई। उन्हें पता था कि जब राजा ने कोई फैसला कर लिया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रत्नगढ़ के महल में हलचल शुरू हो गई थी। सैनिक अपने हथियार तैयार कर रहे थे, घोड़ों को तैयार किया जा रहा था। राजा ने आदेश दिया था कि 300 सैनिक उनके साथ चलेंगे। राजा वीरभद्र सिंह ने अपना युद्ध कवच पहना, तलवार कमर में बांधी, सिर पर हेलमेट रखा। वे पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। प्रधानमंत्री वीरसेन भी साथ चल रहे थे। उनके अलावा कुछ मंत्री और सेनापति भी थे। सभी घोड़ों पर सवार थे। जब राजा महल से निकले तो तीनों रानियां उन्हें विदा करने आई। रानी सुलोचना चुपचाप खड़ी थी। रानी कमला मुस्कुरा रही थी, लेकिन रानी पद्मिनी की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। महाराज, कृपया सावधान रहें, रानी पद्मिनी ने धीरे से कहा। राजा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और घोड़े पर सवार हो गए। सेना निकल पड़ी। महल के द्वार से बाहर शहर की सड़कों से होते हुए। सुबह सुबह होने के कारण सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जो लोग थे वे हैरानी से इस विशाल सेना को देख रहे थे। राजा कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई युद्ध है? इतनी बड़ी सेना क्यों? लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। शहर की सीमा पार करने के बाद खुला मैदान आया। यहां हरी भरी खेतियां थी। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्होंने राजा की सेना को देखा तो डर से रुक गए। कुछ लोग तो अपने घरों में छुप गए। सेना आगे बढ़ती रही।
दोपहर तक वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने आराम किया, घोड़ों को पानी पिलाया और भोजन किया। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी सेना को नहीं देखा था। गांव के मुखिया राजा के पास आए और झुककर प्रणाम किया। महाराज, हमारे छोटे से गांव में आपका स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राजा ने पूछा, तुम लोगों ने तमस वन के बारे में सुना है? मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। जी जी महाराज, हमारा गांव उस जंगल से बहुत दूर नहीं है। तो तुम मुझे वहां का रास्ता बता सकते हो? मुखिया ने घबराते हुए कहा, महाराज, मैं रास्ता तो बता सकता हूं, लेकिन कृपया वहां मत जाइए, वो जगह बहुत खतरनाक है। राजा ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, बस रास्ता बताओ। मुखिया ने डरते डरते रास्ता बताया। महाराज, यहां से पश्चिम की ओर जाइए। 2 दिन की यात्रा के बाद आपको काली पहाड़ियां मिलेंगी। उन पहाड़ियों को पार करने के बाद तमसवन शुरू हो जाता है। लेकिन महाराज, एक बात याद रखें, जंगल में दिन में भी अंधेरा रहता है। और वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। कैसी अजीब चीजें? एक सैनिक ने पूछा। मुखिया ने कहा, लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। रात में अजीब आवाजें आती हैं। जो लोग वहां गए उनमें से बहुत कम वापस आए, और जो वापस आए वे पागल हो गए थे। ये सुनकर कुछ सैनिक डर गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन राजा ने ऊंची आवाज में कहा, बकवास, ये सब अंधविश्वास है। हम डरने वाले नहीं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद सेना फिर से आगे बढ़ी। अब रास्ता थोड़ा कठिन होने लगा था। समतल भूमि खत्म हो गई थी और पहाड़ियां शुरू हो गई थी। शाम तक वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी चौड़ी और गहरी थी। पानी का बहाव तेज था। यहां डेरा डालो, राजा ने आदेश दिया। रात यहीं गुजारेंगे। सैनिकों ने तंबू लगाए, आग जलाई, भोजन बनाया। रात का खाना खाने के बाद सभी आराम करने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री वीरसेन को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने तंबू में बैठे सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें राजा को तमस वन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अचानक उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई दी, कां कां। ये एक कौवे की आवाज थी। लेकिन इतनी रात को कौवा? वीरसेन ने तंबू से बाहर झांका। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आवाज फिर आई, कां कां। और इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। वीरसेन ने चारों ओर देखा। अचानक उन्हें एक पेड़ की शाखा पर कुछ दिखा। अंधेरे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे एक बड़ा पक्षी बैठा है। और फिर वीरसेन ने कुछ देखा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उस पक्षी की 2 लाल आंखें चमक रही थी। वे आंखें सीधे वीरसेन को घूर रही थी। वीरसेन डर गए। वे तुरंत तंबू के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। बाकी रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह सेना ने नदी पार की। ये आसान नहीं था। पानी का बहाव तेज था और घोड़े डर रहे थे। लेकिन किसी तरह सभी पार हो गए। नदी पार करने के बाद रास्ता और भी कठिन हो गया। अब वे पहाड़ों में थे। संकरी पगडंडियां, खड़ी चढ़ाइयां और जगह जगह पत्थर। घोड़ों के लिए चलना मुश्किल हो रहा था। कई बार तो ऐसा लगा कि आगे रास्ता ही नहीं है। दूसरे दिन दोपहर तक वे काली पहाड़ियों में पहुंच गए। ये पहाड़ियां वाकई काली थीं। चट्टानें गहरे काले रंग की थी, जैसे जलकर राख हो गई हों। यहां कोई हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधा नहीं, बस काली चट्टानें और सूनापन। ये जगह बहुत अजीब है, एक सैनिक ने कहा। यहां एक पक्षी भी नहीं दिख रहा। वाकई यहां किसी भी तरह की आवाज नहीं थी। ना पक्षियों की चहचहाट, न जानवरों की आवाज, न हवा की सरसराहट। बस एक भयानक सन्नाटा। सैनिक बेचैन होने लगे थे। कुछ तो इतने डर गए थे कि वे वापस जाना चाहते थे। लेकिन राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। शाम होने से पहले वे काली पहाड़ियों को पार कर गए और फिर सामने वो दिखा, तमस वन। जैसे उन्होंने जंगल को देखा, सभी रुक गए। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये एक भयानक अंधकारमय जगह थी। जंगल के पेड़ इतने घने और ऊंचे थे कि उनके सिरे दिखाई नहीं देते थे। पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी हुई थी कि आकाश बिल्कुल नहीं दिखता था। और सबसे अजीब बात, जंगल के अंदर पूरा अंधेरा था। बाहर अभी शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन जंगल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो। जंगल की सीमा पर एक पुराना पत्थर का स्तंभ था। उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अक्षर इतने पुराने थे कि पढ़ना मुश्किल था। प्रधानमंत्री वीरसेन ने घोड़े से उतरकर उस स्तंभ को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, महाराज, यहां संस्कृत में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? राजा ने पूछा। वीरसेन ने पढ़ा, जो यहां प्रवेश करे वो अपनी किस्मत के साथ खेले, जो जीते वो पाए, जो हारे वो सब खो दे।
सैनिकों में हलचल हुई, कई लोग और डर गए। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, यह केवल डराने के लिए लिखा गया है, हम डरने वाले नहीं हैं, चलो अंदर चलते हैं। महाराज, प्रधानमंत्री ने कहा, शाम हो रही है, क्या हम कल सुबह अंदर जाएं? रात में जंगल में जाना खतरनाक होगा। राजा के होठ पर एक सच्ची मुस्कान थी। राजा ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, आज रात यहीं डेरा डालते हैं, कल सुबह पहली किरण के साथ हम अंदर जाएंगे। रात को फिर से तंबू लगाए गए, आग जलाई गई, लेकिन इस बार माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सैनिक डरे हुए थे, वे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे ये मिशन पसंद नहीं आ रहा, ये जगह बहुत डरावनी है, काश हम वापस जा सकते। रात के खाने के बाद सब अपने अपने तंबुओं में चले गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज जंगल से आ रही थी, एक दर्द भरी भयानक चीख। आह! सभी सैनिक जाग गए, वे अपने तंबुओं से बाहर निकले, राजा भी बाहर आए। ये क्या आवाज थी? एक सैनिक ने डरते हुए पूछा। शायद कोई जंगली जानवर, एक सेनापति ने कहा। लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई, और इस बार ये और नजदीक से आई। आ आ और फिर एक और आवाज जुड़ गई, का का का। ये कोई की आवाज थी, लेकिन ये कोई सामान्य कोई की आवाज नहीं थी, ये बहुत गहरी और डरावनी थी। का का का। आवाज तेज होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों कोए एक साथ चिल्ला रहे हों। अचानक आकाश में कुछ दिखा, अंधेरे में साफ नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे एक विशाल काला बादल आ रहा है। और जैसे जैसे वो नजदीक आया, सबको समझ आया कि ये कोई बादल नहीं था, ये कोहों का झुंड था। सैकड़ों हजारों काले कोए, वे सब शिविर की ओर आ रहे थे। ढाले उठाओ, एक सेनापति ने चिल्लाकर आदेश दिया। सैनिक अपने हथियार लेकर तैयार हो गए, लेकिन कोहों ने हमला नहीं किया। वे बस शिविर के ऊपर मंडराने लगे, चक्कर लगाने लगे। का का का। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। कुछ सैनिकों ने अपने कान बंद कर लिए, और फिर अचानक सारे कोए एक साथ रुक गए, बिल्कुल शांत। वे सब शिविर के चारों ओर पेड़ों की शाखाओं पर बैठ गए। सैकड़ों लाल आंखें सैनिकों को घूर रही थीं। राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी तलवार निकाली। तुम लोग कौन हो? दिखाओ अपने आप को। कोए बिल्कुल शांत बैठे रहे, कोई हलचल नहीं। फिर अचानक एक कोआ आगे आया। ये कोआ बाकियों से बहुत बड़ा था। जब वो शिविर के बीच में जमीन पर उतरा, तो सभी ने देखा कि ये कोआ सामान्य कोओं से कई गुना बड़ा था। उसके पंखों में एक अजीब बैंगनी नीली चमक थी, और उसकी आंखें, वे आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। सभी सैनिक पीछे हट गए, कुछ तो इतने डर गए कि उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए। कोए ने अपनी चोंच खोली, और फिर जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। कोए ने मनुष्य की भाषा में बात की। राजा वीरभद्र सिंह। कोए की आवाज गहरी और गूंजने वाली थी। मैं जानता हूं तुम क्यों यहां आए हो। पूरा शिविर सन्नाटे में था। एक पक्षी बात कर रहा था। राजा ने अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा, तुम कौन हो? कोए ने अपने पंख फैलाए, वे इतने विशाल थे कि पूरे शिविर पर छाया हो गई। मैं हूं श्यामांतक, कोए ने कहा, अंधकार का स्वामी, तमस वन का रक्षक, और तुम मेरे क्षेत्र में आए हो। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी। श्यामंतक, मैं तुमसे मिलने ही आया हूं, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। श्यामंतक ने एक अजीब हंसी हंसी। का मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए, एक संतान। राजा चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? मैं बहुत कुछ जानता हूं, श्यामंतक ने कहा। मैं हर उस इंसान के दिल को पढ़ सकता हूं जो मेरे पास आता है। और राजा वीरभद्र सिंह, तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं बखूबी जानता हूं। तुम्हें सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं, तुम्हें अमरक चाहिए। तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सदियों तक जिंदा रहे। राजा के चेहरे पर गुस्सा आया। मेरे दिल की बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं, बस बताओ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? श्यामंतक जमीन पर घूमने लगा। वो राजा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें एक संतान दे सकता हूं, लेकिन क्या? श्यामंतक रुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से सीधे राजा को देखा। लेकिन मेरी एक शर्त है, एक कीमत है। कीमत? तुम क्या चाहते हो? सोना, हीरे, जमीन? मैं तुम्हें जो चाहिए दूंगा। श्यामंतक ने फिर वो अजीब हंसी हंसी। कहा, मुझे तुम्हारे सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ और चाहता हूं। क्या? पहले मुझे ये बताओ, श्यामंतक ने कहा, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? राजा ने सोचा। लड़की, मुझे एक बेटी चाहिए। श्यामंतक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटी दूंगा। वो इतनी सुंदर होगी कि पूरी दुनिया उसकी सुंदरता की कहानियां सुनाएगी। उसके पास विशेष शक्तियां होंगी, वो साधारण नहीं असाधारण होगी। राजा की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्यामंतक ने आगे कहा, जब वो 21 साल की हो जाएगी तो तुम्हें उसे मेरे पास भेजना होगा। वो मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए। राजा चौंक गए। क्या? मेरी बेटी को तुम्हारे पास? लेकिन क्यों?
श्यामंतक ने अपने पंख फैलाए। अचानक उसका शरीर बदलने लगा, पंख सिकुड़ने लगे, शरीर बड़ा होने लगा और कुछ ही पलों में कोए की जगह एक मनुष्य खड़ा था। लेकिन ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ये एक लंबा सांवला युवक था। उसके लंबे काले बाल थे जो कमर तक आते थे। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे जो किसी अजीब चमकदार कपड़े से बने थे। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी उदास मुस्कान थी। सभी सैनिक हैरान रह गए, ये जादू था। श्यामंतक ने कहा, राजा वीरभद्र सिंह, मैं सदियों से अकेला हूं। मैं एक साथी चाहता हूं, कोई जो मुझे समझे, मेरे साथ रहे। तुम्हारी बेटी में मेरी ही शक्ति का अंश होगा, वो मुझे समझ पाएगी। इसलिए जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे मेरे पास आना होगा। राजा ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? श्यामंतक की आंखें तीखी हो गईं। तो फिर तुम्हें कोई संतान नहीं मिलेगी, और न केवल ये, तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राजा ने सोचा, 21 साल, ये बहुत लंबा समय था। 21 साल, मैंने फैसला कर लिया है। श्यामंतक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुद्धिमानी का फैसला। अब मैं तुम्हें कुछ देता हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में अचानक एक काला पत्थर प्रकट हुआ। ये पत्थर अजीब तरह से चमक रहा था। उसमें से एक अंधकारमय लेकिन आकर्षक रोशनी निकल रही थी। ये है कालमणि। श्यामंतक ने कहा, इसे अपनी सबसे छोटी रानी को दे दो, वो इसे अपने पास रखे। 5 महीने के अंदर उसे एक बेटी होगी। लेकिन याद रखना, 21 साल बाद उसके 21वें जन्मदिन पर मैं उसे लेने आऊंगा। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे महल जलकर राख हो जाएंगे, तुम्हारी प्रजा भूखी मरेगी और तुम खुद श्यामंतक होगा। फिर एक भयानक मुस्कान के साथ बोला, तुम खुद मेरी तरह हो जाओगे, न जीवित न मृत, हमेशा के लिए अभिशप्त। राजा ने वो काला पत्थर ले लिया। पत्थर ठंडा था, बर्फ की तरह, लेकिन उसमें एक अजीब ऊर्जा थी। मैं अपना वादा निभाऊंगा, राजा ने कहा। श्यामंतक ने फिर अपना रूप बदला। वो दोबारा विशाल कोए में बदल गया। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने की तैयारी की। 21 साल, राजा वीरभद्र सिंह, 21 साल बाद मैं वापस आऊंगा और तब तुम्हारी बेटी मेरी होगी। ये कहकर श्यामंतक उड़ गया। उसके साथ सारे कोए भी उड़ गए। कुछ ही पलों में आकाश फिर से साफ हो गया, लेकिन शिविर में एक भारी सन्नाटा छा गया था। सभी जानते थे कि राजा ने एक बहुत बड़ा समझौता किया है, एक ऐसा समझौता जिसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। प्रधानमंत्री वीरसेन ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है हमने एक बड़ी गलती की है। राजा ने गुस्से से देखा, गलती? मुझे आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिलेगा, ये गलती नहीं, सफलता है। लेकिन महाराज, 21 साल बहुत लंबा समय है। राजा ने कहा, तब तक हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब चलो वापस महल चलते हैं। अगली सुबह सेना वापस रत्नगढ़ की ओर चल पड़ी। यात्रा वैसी ही कठिन थी, लेकिन अब सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात की घटना ने सबको डरा दिया था। 5 दिन की यात्रा के बाद वे महल वापस पहुंचे। तीनों रानियां राजा का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी थीं। रानी पद्मिनी ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि आप सुरक्षित वापस आ गए। राजा ने कुछ नहीं कहा, वे सीधे अपने कक्ष में चले गए। फिर उन्होंने रानी पद्मिनी को बुलाया। जब रानी पद्मिनी आई तो राजा ने उन्हें वो काला पत्थर कालमणि दिया। इसे अपने पास रखो, राजा ने कहा, हमेशा अपने पास। रानी ने पत्थर को देखा, उन्हें अजीब लगा। महाराज, ये क्या है? बस इसे रखो, कुछ मत पूछो। रानी पद्मिनी ने पत्थर अपने हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पत्थर उनके हाथ में काली रोशनी से चमकने लगा। उस रात रानी पद्मिनी को एक अजीब स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे जंगल में हैं। चारों ओर घने पेड़ हैं और उन पेड़ों पर सैकड़ों काले कोए बैठे हैं। सबकी लाल आंखें उन्हें घूर रही हैं। और फिर एक विशाल कुआं उनके पास आया। वो कुआं मनुष्य में बदल गया। उस मनुष्य ने कहा, 5 महीने में तुम्हें एक बेटी होगी। उसका नाम रखना अमृता, क्योंकि वो अमृत की तरह होगी, अनमोल, दुर्लभ और शाश्वत। रानी पद्मिनी चौंक कर जाग गईं। उन्हें पसीना आ गया था। उन्होंने चारों तरफ देखा। वे अपने कक्ष में थीं। बाहर अभी अंधेरा था। उन्होंने वो काला पत्थर देखा जो उनके पास रखा था। पत्थर अब भी धीमी रोशनी से चमक रहा था। दिन बीतते गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और फिर रानी पद्मिनी को पता चला वे गर्भवती थीं। जब उन्होंने राजा को ये खबर दी तो राजा बहुत खुश हुए। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार राजा ने कहा, आखिरकार मुझे एक उत्तराधिकारी मिलेगा। लेकिन रानी पद्मिनी के मन में एक डर बैठा हुआ था। उन्हें वो स्वप्न याद था, उन्हें वो कुआं याद था। मेरी बेटी, उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटी। रानी पद्मिनी ने धीरे से कहा, महाराज, उसका नाम अमृता रखें। मुझे एक स्वप्न में यह नाम बताया गया था। राजा ने सिर हिलाया। अमृता, हाँ, ये नाम परिपूर्ण है। राजकुमारी अमृता,
पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लोगों को मिठाइयां बांटी गई, गरीबों को दान दिया गया। 7 दिन और 7 रातों तक उत्सव चला। हर घर में दिए जलाए गए, बाजारों में नाच गाना हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री वीर सिंह के मन में चिंता थी। उन्हें श्यामंतक का वो वादा याद था। 21 साल बाद ये खुशी दुख में बदल जाएगी। उन्होंने एक दिन राजा से कहा, महाराज, आपको श्यामांतक के साथ हुए समझौते के बारे में रानी पद्मिनी को बताना चाहिए। राजा ने मना कर दिया, नहीं, मैं उन्हें ये दुख नहीं देना चाहता। 21 साल बहुत लंबा समय है, तब तक हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन महाराज, बस इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। राजकुमारी अमृता बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता और निखरती जा रही थी। लेकिन सिर्फ सुंदरता ही नहीं, उसके भीतर कुछ विशेष था। जब अमृता सिर्फ 3 साल की थी, तभी उसकी असाधारणता दिखने लगी। एक दिन वो महल के बगीचे में खेल रही थी। बगीचे में एक पुराना सूखा पेड़ था। माली उसे काटना चाहते थे, लेकिन अमृता ने कहा, नहीं, ये पेड़ दुखी है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। सब हंस पड़े। एक 3 साल की बच्ची पेड़ को कैसे ठीक कर सकती है? लेकिन अमृता उस सूखे पेड़ के पास गई। उसने अपना छोटा सा हाथ पेड़ के तने पर रखा और अचानक एक अद्भुत घटना हुई। पेड़ में हरियाली आने लगी, सूखी शाखाएं हरी होने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। उस पर फूल खिल गए, फल लग गए। सब हैरान रह गए, ये कैसे संभव था? रानी पद्मिनी ने अमृता को गोद में उठाया। बेटी, तुमने ये कैसे किया? अमृता ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता माँ, मैंने बस पेड़ को छुआ और सोचा कि वो फिर से जिंदा हो जाए, और वो हो गया। ये पहली घटना थी। उसके बाद और भी अजीब चीजें होने लगी। जब अमृता 5 साल की हुई तो एक दिन महल में एक सांप आ गया। सब डर गए। सैनिक सांप को मारने के लिए दौड़े, लेकिन अमृता ने उन्हें रोका। रुको, ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर अमृता ने एक अजीब भाषा में कुछ कहा, ऐसी भाषा जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। सांप अमृता के पास आया। उसने अपना फन उठाया, लेकिन हमला नहीं किया। वो अमृता के पैरों के पास लेट गया, जैसे उसकी पूजा कर रहा हो। सब दंग रह गए। अमृता ने सांप से कुछ और कहा। सांप उठा और धीरे धीरे बगीचे की ओर चला गया। ये कैसे हुआ? राजा ने पूछा। अमृता ने कहा, मैंने उससे बात की पिताजी। उसने कहा कि वो भूखा था और खाना ढूंढ रहा था। मैंने उसे बताया कि बगीचे में चूहे हैं, अब वो वही जाएगा। राजा हैरान रह गए। तुम सांपों की भाषा जानती हो? अमृता ने सोचा, मुझे नहीं पता, मैं बस समझ जाती हूँ। जब कोई जानवर मेरे पास आता है तो मैं उसके मन की बात जान लेती हूँ। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि राजकुमारी अमृता में विशेष शक्तियां हैं। वो जानवरों से बात कर सकती थी, वो पौधों को जिंदा कर सकती थी, और सबसे अजीब बात, वो लोगों के मन की बात जान सकती थी। एक बार जब अमृता 8 साल की थी तो दरबार में एक व्यापारी आया। वो कह रहा था कि डाकुओं ने उसका सारा माल लूट लिया है और वो बर्बाद हो गया है। वो राजा से आर्थिक मदद मांग रहा था। राजा उसकी बात सुनकर मदद देने वाले थे, लेकिन अमृता, जो दरबार के कोने में बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। पिताजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सब चौंक गए। एक 8 साल की बच्ची ये कैसे कह सकती है? राजा ने पूछा, बेटी, तुम्हें कैसे पता? अमृता ने व्यापारी की ओर देखा। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं उसके मन में देख सकती हूं। उसने अपना माल खुद छुपा दिया है। वो आपको धोखा देना चाहता है। व्यापारी घबरा गया। ये झूठ है। ये बच्ची क्या जानती है? राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी की जांच करें। जांच में पता चला कि अमृता बिल्कुल सही कह रही थी। व्यापारी ने अपना सारा माल एक गुप्त गोदाम में छुपा दिया था। वो राजा से पैसे ठगना चाहता था। व्यापारी को दंड दिया गया और उस दिन के बाद सबको पता चल गया कि राजकुमारी अमृता के पास एक और शक्ति है। वो झूठ को पकड़ सकती है। वो किसी के भी मन को पढ़ सकती है। प्रधानमंत्री वीर सिंह ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी में असाधारण शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां कहां से आ रही हैं? राजा जानते थे ये शक्तियां श्यामांतक के उस काले पत्थर से आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अमृता बड़ी होती गई। 10 साल, 12 साल, 15 साल। हर साल के साथ उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। उसके बाल अब कमर तक लंबे थे, घने और काले। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। उसके माथे पर वो चांद का निशान अब और भी चमकदार था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका दयालु स्वभाव। अमृता अक्सर महल से बाहर निकलकर गरीब लोगों की मदद करती थी। वो बीमारों को ठीक करती, भूखों को खाना देती, दुखियों को सांत्वना देती। प्रजा राजकुमारी अमृता से बहुत प्यार करती थी। लोग कहते राजकुमारी तो देवी का अवतार है। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह का स्वभाव नहीं बदला। वे अब भी क्रूर और अहंकारी थे। हाँ, अपनी बेटी के सामने वे थोड़े नरम हो जाते थे। अमृता अक्सर अपने पिता को समझाती कि वे प्रजा के साथ अच्छे से पेश आएं। कभी कभी राजा उसकी बात मान लेते, कभी कभी नहीं। जब अमृता 17 साल की हुई तो दूर दूर से राजकुमार उसे देखने आने लगे।
उसकी सुंदरता और गुणों की कहानियां पूरे देश में फैल चुकी थी। हर कोई राजकुमारी अमृता से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजा किसी को भी स्वीकृति नहीं देते थे। वे हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते। रानी पद्मिनी को यह अजीब लगा। एक दिन उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आप किसी भी राजकुमार को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? अमृता की उम्र हो रही है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। राजा ने गुस्से से कहा, अभी समय नहीं आया है। जब सही समय होगा मैं फैसला करूंगा। लेकिन महाराज, बस इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। सच तो ये था कि राजा को श्यामांतक के साथ किए गए समझौते की याद आ गई थी। अब सिर्फ 4 साल बाकी थे। 4 साल बाद अमृता 21 साल की हो जाएगी, और तब राजा को रात में नींद नहीं आती थी। वे सोचते रहते कि क्या करें। एक तरफ उनकी बेटी थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे, दूसरी तरफ वो समझौता था। प्रधानमंत्री वीरसेन को भी चिंता थी। उन्होंने कई बार राजा से कहा, महाराज, हमें राजकुमारी को सच बताना चाहिए। उन्हें अधिकार है कि वे अपने भविष्य के बारे में जानें। लेकिन राजा हर बार मना कर देते। अमृता को नहीं पता था कि उसके जन्म के पीछे क्या रहस्य है। उसे नहीं पता था कि उसकी शक्तियां कहां से आई थी। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या है। लेकिन अमृता को कभी कभी अजीब स्वप्न आते थे। वो एक अंधेरे जंगल में होती, चारों ओर काले पेड़ होते और पेड़ों पर सैकड़ों काले कौवे बैठे होते। उन सबकी लाल आंखें उसे घूरती होती, और फिर एक विशाल कौवा आता। वो कौवा उसे अपनी लाल आंखों से देखता और कहता, जल्द ही तुम मेरे पास आओगी। अमृता चौंक कर जाग जाती। उसे समझ नहीं आता कि ये स्वप्न क्या मतलब रखते हैं। एक दिन अमृता ने अपनी मां से इन स्वप्नों के बारे में बताया। रानी पद्मिनी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, ये सिर्फ स्वप्न हैं, इन्हें भूल जाओ। लेकिन मां, ये स्वप्न इतने असली लगते हैं, मुझे लगता है जैसे वो कौवा मुझे बुला रहा है। रानी ने घबरा कर कहा, नहीं बेटी, ये सब तुम्हारी कल्पना है, कुछ नहीं है। लेकिन रानी को पता था कि ये सच था। उन्हें भी कभी कभी ऐसे ही स्वप्न आते थे। उस रात रानी पद्मिनी राजा के पास गई। महाराज, हमें अमृता को सच बताना होगा। वो सपने देख रही है, श्यामांतक उसे बुला रहा है। राजा ने क्रोध से कहा, नहीं, मैं उसे ये दुख नहीं दूंगा। अभी 4 साल बाकी है। इन 4 सालों में हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कैसा रास्ता? श्यामांतक एक शक्तिशाली प्राणी है, उसके साथ किया गया समझौता तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या मैं बस अपनी बेटी को उसे सौंप दूं? राजा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी है, मैं उसे बचाऊंगा। कैसे? राजा ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी सेना भेजूंगा। हम श्यामांतक से लड़ेंगे, हम उसे हरा देंगे। प्रधानमंत्री वीरसेन, जो वहीं खड़े थे, ने कहा, महाराज, हम एक जादुई प्राणी से कैसे लड़ सकते हैं? हमारे साधारण हथियार उसके खिलाफ बेकार हैं। तो हम जादुई हथियार ढूंढेंगे। देश भर में ऐसे आसपूनी हैं जो जादू जानते हैं, हम उनकी मदद लेंगे। और इस तरह राजा ने एक योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने गुप्त रूप से देश भर के तांत्रिकों, राशियों और जादूगरों को बुलाना शुरू किया। उन्होंने श्यामांतक के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, लेकिन जितना वो जानते गए उतना ही उनका डर बढ़ता गया। श्यामांतक कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो सदियों पुराना था। उसके पास अकल्पनीय शक्तियां थी। कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में क्या है, एक अभिशप्त मनुष्य, एक राक्षस या कुछ और। अमृता अब 18 साल की हो चुकी थी। वो एक परिपूर्ण युवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता अब अपने चरम पर थी। लंबे काले बाल जो उसकी कमर से भी नीचे आते थे, गहरी काली आंखें जिनमें समुद्र जैसी गहराई थी, उजला रंग जो चांदनी की तरह चमकता था, और उसका स्वभाव इतना मधुर कि हर कोई उससे मिलकर मोहित हो जाता था। एक शाम की बात है। अमृता महल के बगीचे में टहल रही थी। सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंग का हो गया था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फव्वारे की आवाज आ रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। अमृता एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। वो सोच रही थी। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, kaa। अमृता ने ऊपर देखा। पेड़ की एक शाखा पर एक काला कौवा बैठा था। लेकिन यह कोई साधारण कौवा नहीं था, यह बहुत बड़ा था, सामान्य कौवों से 3 गुना बड़ा। उसके पंखों में एक अजीब बैंगनी नीली चमक थी और उसकी आंखें वे जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। अमृता चौंक गई। उसने ऐसा कौवा पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? अमृता ने पूछा। वो जानवरों से बात कर सकती थी, तो उसने सोचा शायद ये कौवा भी जवाब दे। और कौवे ने जवाब दिया, लेकिन मनुष्य की भाषा में। मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रही हो, राजकुमारी अमृता। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम बात कर सकते हो? कौवा नीचे उड़कर आया और अमृता के सामने जमीन पर बैठ गया। फिर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। कौवे का शरीर बदलने लगा, पंख सिकुड़ने लगे, शरीर बड़ा होने लगा और कुछ ही पलों में कौवे की जगह एक मनुष्य खड़ा था।
ये एक लंबा सावला युवक था। उसके लंबे काले बाल थे जो कंधों तक आते थे। उसकी आंखें अब भी वैसी ही लाल थी। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय लेकिन उदास मुस्कान थी। अमृता डर गई। वो पीछे हटने लगी। डरो मत, युवक ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? अमृता ने कांपती आवाज में पूछा। युवक ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम है शामांतक, और तुम राजकुमारी अमृता मेरी वजह से जन्मी हो। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारी वजह से? इसका क्या मतलब है? शामांतक ने अमृता की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब दर्द था। बैठो, उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक लंबी दुखद कहानी। अमृता हिचकिचाई, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा ने जीत हासिल कर ली। वो फिर से बैठ गई, लेकिन शामांतक से थोड़ी दूरी पर। शामांतक ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। मैं एक राजकुमार था। हाँ, मैं भी एक इंसान था तुम्हारी तरह। मेरा नाम था रुद्रदेव। मैं कालवन राज्य का राजकुमार था। मेरे पिता एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। हमारा राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी, हमारा परिवार प्यार से रहता था। अमृता ध्यान से सुन रही थी। शामांतक ने आगे कहा, लेकिन एक दिन हमारे राज्य में एक तांत्रिक आई। उसका नाम था निशा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका हृदय काला था। उसने मेरे पिता से कहा कि वो उनकी रानी बनना चाहती है, लेकिन मेरे पिता ने मना कर दिया। वे मेरी मां से बहुत प्यार करते थे। निशा को बहुत गुस्सा आया। उसने हमारे राज्य पर हमला किया। उसके पास काली शक्तियां थीं, भयानक शक्तियां। मेरे पिता ने अपनी सेना के साथ उससे लड़ाई की, लेकिन साधारण हथियार उसके जादू के सामने बेकार थे। शामांतक की आवाज भारी हो गई। निशा ने मेरे पिता को मार डाला। मेरी मां भी उसी युद्ध में मर गई, मेरे छोटे भाई बहन भी। पूरा राज्य नष्ट हो गया, आग में जलकर राख हो गया। अमृता की आंखों में आंसू आ गए। ये तो बहुत दुखद है। और फिर? शामांतक ने कहा, निशा ने मुझ पर एक भयानक अभिशाप डाला। उसने मुझे आधा मनुष्य और आधा कौवा बना दिया। उसने कहा, अब तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे। ना तुम पूरी तरह मनुष्य बन सकोगे, ना पूरी तरह पक्षी। तुम सदियों तक जियोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई साथी नहीं होगा। और वो अभिशाप काम कर गया। मैं भाग गया, तमस वन में जाकर छुप गया और वहां मैं रहने लगा, अकेला, सदियों तक अकेला। अमृता ने पूछा, कितनी सदियां? शामांतक ने उदासी से कहा, 600 साल। मैं 600 साल से अकेला हूं। अमृता को विश्वास नहीं हुआ। 600 साल? लेकिन वो तो, ये कैसे संभव है? अभिशाप की शक्ति थी। शामांतक ने कहा, मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं मर नहीं सकता, मैं बस हूं, हमेशा के लिए। ये तो बहुत दुखद है, अमृता ने कहा, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? शामांतक ने अमृता की ओर देखा। 18 साल पहले तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे। उन्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए था। मैंने उनसे एक समझौता किया। मैंने कहा कि मैं उन्हें एक बेटी दूंगा, लेकिन जब वो बेटी 21 साल की हो जाएगी तो वो मेरे पास आएगी। अमृता का दिल डूब गया। क्या? हां राजकुमारी, शामांतक ने कहा, तुम मेरे और तुम्हारे पिता के बीच हुए समझौते का परिणाम हो। तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी सुंदरता, यह सब मेरी शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर है। अमृता सदमे में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, ये झूठ है, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। शामांतक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में अचानक एक काली धुंध प्रकट हुई। धुंध में एक दृश्य दिखने लगा। वही रात जब राजा वीरभद्र सिंह तमसवन में आए थे। पूरी बातचीत, पूरा समझौता, सब कुछ दिख रहा था। अमृता ने अपनी आंखों से वो सब देखा। उसके पिता शामांतक से बात कर रहे थे। कालमणि का आदान प्रदान हो रहा था। समझौते की शर्तें तय हो रही थी। 21 साल, राजा वीरभद्र सिंह, 21 साल बाद मैं वापस आऊंगा और तब तुम्हारी बेटी मेरी होगी। धुंध गायब हो गई। अमृता की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, उसने रोते हुए कहा, यह सच नहीं हो सकता। मेरे पिता, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। शामांतक ने सिर हिलाया। उन्हें डर था। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वे कोई रास्ता निकाल लेंगे। अमृता खड़ी हो गई। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझे क्यों चाहते हो? शामांतक भी खड़ा हो गया। वो अमृता की ओर आया, लेकिन अमृता पीछे हट गई। राजकुमारी, शामांतक ने धीरे से कहा, मैं 600 साल से अकेला हूं। 600 साल बिना किसी साथी के, बिना किसी मित्र के, बिना किसी परिवार के। क्या तुम जानती हो कि अकेलापन कितना दर्दनाक होता है? हर दिन, हर रात बस तुम और तुम्हारे विचार। कोई नहीं जिससे तुम बात कर सको, कोई नहीं जो तुम्हें समझे।
अमृता को उस पर थोड़ी दया आई, लेकिन वो अब भी डरी हुई थी। लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती क्यों लाना चाहते हो? अमृता ने पूछा। अगर तुम्हें साथी चाहिए तो किसी को खुशी से आने दो। शामंतक ने कड़वी हंसी हंसी। कौन आएगा? मैं एक अभिशप्त प्राणी हूं, आधा मनुष्य और आधा कौवा। मैं एक राक्षस हूं। लोग मुझसे डरते हैं, कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता। लेकिन मुझे जबरदस्ती लाना सही नहीं है, अमृता ने कहा। शामंतक के चेहरे पर गुस्सा आया। समझौता हो चुका है। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था और वो वादा पूरा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो रत्नगढ़ नष्ट हो जाएगा। हर इमारत जलकर राख हो जाएगी। हर आदमी, औरत, बच्चा सब मर जाएंगे। क्या तुम ये चाहती हो? अमृता रो पड़ी। नहीं, मैं किसी की मौत नहीं चाहती, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी नहीं खोना चाहती। शामंतक का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने देखा कि अमृता वाकई रो रही है। उसने एक कदम पीछे हटाया। सुनो, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कैद में नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता। तुम तमसवन में मेरे साथ रहोगी। वहां एक सुंदर महल है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मेरी आजादी? अमृता ने पूछा। क्या मैं जब चाहूं तब जा सकूंगी? शामंतक चुप रह गया। फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें तमसवन में ही रहना होगा। यही समझौता है। तो ये कैद ही है, अमृता ने चिल्लाकर कहा। नहीं, ये शामंतक ने कहना शुरू किया, लेकिन रुक गया। वो जानता था कि अमृता सही कह रही है। अचानक बगीचे में सैनिकों के कदमों की आवाज आई। किसी ने शामंतक को देख लिया था और महल में खबर हो गई थी। राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ हैं? सैनिक चिल्ला रहे थे। शामंतक ने तुरंत अपना रूप बदला। वो फिर से विशाल कौवा बन गया। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है राजकुमारी अमृता, कौवे ने कहा। 3 साल, तुम्हारे पास 3 साल हैं। अपने 21वें जन्मदिन पर मैं वापस आऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहकर शामंतक उड़ गया। वो अंधेरे में गायब हो गया। सैनिक दौड़ते हुए आए। उनके साथ रानी पद्मिनी भी थी। अमृता, बेटी, रानी ने अमृता को गले लगा लिया। तुम ठीक हो? किसी ने कहा यहां एक अजीब प्राणी था। अमृता रो रही थी। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। बेटी, क्या हुआ? बताओ मुझे। अमृता ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, आरोप थे, दर्द था। मां, उसने कांपती आवाज में कहा, क्या ये सच है? क्या पिताजी ने मुझे किसी राक्षस को बेच दिया? रानी पद्मिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि शामंतक यहां आया था। बेटी, मैं... रानी के पास शब्द नहीं थे। बताओ मां, क्या ये सच है? रानी पद्मिनी ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनके गाल पर लुढ़क गया। फिर उन्होंने सिर हिलाया। हां, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हां, ये सच है। अमृता लड़खड़ा गई। एक सैनिक ने उसे संभाला। नहीं, अमृता ने कहा, यह सच नहीं हो सकता। आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। रानी पद्मिनी ने अमृता का हाथ पकड़ा। बेटी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे पिता ने वो समझौता तब किया था जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि वे तुमसे इतना प्यार करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि तुम इतनी अद्भुत होगी। तो अब क्या होगा? अमृता ने पूछा। अब हम लड़ेंगे, रानी ने दृढ़ता से कहा। हम शामंतक से लड़ेंगे। हम तुम्हें उसे नहीं देंगे। उस रात पूरे महल में हड़कंप मच गया। अमृता ने सारी बात अपने पिता को बताई। राजा वीरभद्र सिंह पहले तो गुस्से में आ गए कि शामंतक अमृता से मिलने की हिम्मत कैसे की। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। मुझे माफ कर दो बेटी, राजा ने अमृता से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें उस राक्षस को नहीं दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। अमृता ने अपने पिता को गले लगा लिया। वह जानती थी कि उनके पिता ने गलती की है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वे उससे प्यार करते हैं। पिताजी, अमृता ने कहा, हम शामंतक से कैसे लड़ेंगे? वह बहुत शक्तिशाली है। राजा ने प्रधानमंत्री वीरसेन की ओर देखा। हमने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी, बताइए, वीरसेन ने कहा। महाराज, पिछले 3 सालों में हमने पूरे देश में खोजबीन की है। हमें कुछ ऐसे विद्वान मिले हैं जो अलौकिक शक्तियों के बारे में जानते हैं। हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। अगले दिन दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई गई। वहां 3 विशेष अतिथि उपस्थित थे। पहले थे ऋषि वेदांत, एक बहुत पुराने और ज्ञानी संत। उनकी उम्र 90 साल से अधिक थी। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और माथे पर तिलक। वे हिमालय की गुफाओं में रहते थे और वर्षों की तपस्या से उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हुई थीं। दूसरी थी तांत्रिक कालिका, एक रहस्यमयी महिला। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। काले वस्त्र, काजल लगी आंखें
और गले में रुद्राक्ष की माला। वे तंत्र विद्या में पारंगत थीं और काली शक्तियों से लड़ना जानती थीं। तीसरे थे योद्धा अर्जुन सिंह, एक पराक्रमी योद्धा जो कभी एक राजकुमार थे। उन्होंने अपना राज्य खो दिया था और अब वे घूम घूम कर लोगों की मदद करते थे। उनके पास एक दिव्य तलवार थी जो किसी राशि ने उन्हें दी थी। राजा ने इन तीनों को पूरी कहानी बताई। अर्षि वेदांत ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह एक बहुत कठिन स्थिति है। श्यामांतक कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह एक अभिशप्त आत्मा है, ना पूरी तरह मनुष्य ना पूरी तरह राक्षस। ऐसे प्राणी बहुत शक्तिशाली होते हैं, तांत्रिक कालिका ने कहा, लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। हर अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। हमें श्यामांतक की कमजोरी ढूंढनी होगी। योद्धा अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार की ओर देखा, और अगर जरूरत पड़े तो हम उससे लड़ेंगे भी। अगले 3 सालों तक रत्नगढ़ में गहन तैयारी होने लगी। अर्षि वेदांत ने पूरे महल के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया, एक अदृश्य दीवार जो बुरी शक्तियों को अंदर नहीं आने देती। तांत्रिक कालिका ने विशेष मंत्रों से अमृता की रक्षा के लिए ताबीज बनाए। योद्धा अर्जुन सिंह ने सैनिकों को विशेष युद्ध कला सिखाई। अमृता भी खाली नहीं बैठी, उसने अपनी शक्तियों को और विकसित करना शुरू किया। अर्षि वेदांत ने उसे ध्यान और योग सिखाया। तांत्रिक कालिका ने उसे मंत्रों की शक्ति के बारे में बताया। अमृता ने सीखा कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करे, कैसे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करे। 3 साल बहुत तेजी से गुजर गए। अमृता के 21वें जन्मदिन की सुबह आई। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। हालांकि बारिश के मौसम के कई महीने बाकी थे। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। पक्षी चुप थे। एक अजीब सा सन्नाटा था। पूरा महल तनाव में था। सैनिक पूरे महल में तैनात थे। अर्षि वेदांत, तांत्रिक कालिका और योद्धा अर्जुन सिंह सभी तैयार थे। अमृता अपने कक्ष में थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि आज वह दिन है। रानी पद्मिनी उसके पास आईं। बेटी, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अमृता ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अगर मैं चली जाऊं तो, अगर मैं श्यामांतक के साथ चली जाऊं तो शायद हमारा राज्य बच जाए। नहीं, रानी ने जोर से कहा, ऐसी बात मत करो। हम लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं। दोपहर होते होते आकाश और भी काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। और फिर अचानक आकाश में कुछ दिखा। हजारों काले कोए। वे सब रत्नगढ़ की ओर आ रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक रहे थे। कां कां। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे गड़गड़ाहट हो रही हो। महल के मुख्य द्वार पर सैनिक अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। योद्धा अर्जुन सिंह ने अपनी दिव्य तलवार निकाली। अर्षि वेदांत ने मंत्र जपना शुरू किया। तांत्रिक कालिका ने अपने तांत्रिक यंत्र निकाले। कोए महल के चारों ओर मंडराने लगे और फिर उन सबके बीच से एक विशाल कुआं प्रकट हुआ। श्यामांतक। वह महल के सामने जमीन पर उतरा। फिर उसने अपना रूप बदला। वह मनुष्य बन गया। श्यामांतक ने महल की ओर देखा। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। राजा वीरभद्र सिंह। उसकी आवाज गूंजी, आज वह दिन आ गया है। समझौता पूरा करने का समय आ गया है। राजकुमारी अमृता को मेरे पास भेजो। महल के बालकनी से राजा वीरभद्र सिंह प्रकट हुए। उनके साथ प्रधानमंत्री वीरसेन भी थे। श्यामांतक, राजा ने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं दूंगा। वह समझौता गलत था। मैं उसे रद्द करता हूं। श्यामांतक ने एक भयानक हंसी हंसी। रद्द? तुम एक जादुई समझौते को रद्द नहीं कर सकते। वह अटल है। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा, तो हम लड़ेंगे। हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें हराएंगे। श्यामांतक ने अपना हाथ उठाया। अचानक आकाश में बिजली चमकी। जोर की गड़गड़ाहट हुई। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते श्यामांतक। श्यामांतक ने कहा, मैं सदियों पुराना हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऋषि वेदांत आगे आए। श्यामांतक, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम एक अभिशप्त आत्मा हो। तुम पर दया आती है, लेकिन यह गलत है। एक निर्दोष लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ रखना, यह अधर्म है। श्यामांतक ने ऋषि की ओर देखा। तुम एक ऋषि हो, तुम्हें समझना चाहिए। क्या अकेलापन अधर्म नहीं है? क्या सदियों तक अकेला रहना पाप नहीं है? अकेलापन दुखदायी है, ऋषि ने कहा, लेकिन किसी को जबरदस्ती रखना और भी बड़ा पाप है। श्यामांतक, तुम्हें मुक्ति चाहिए, साथ ही नहीं, तुम्हें इस अभिशाप से आजाद होना चाहिए। श्यामांतक चुप रह गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर दर्द दिखा, लेकिन फिर वो गुस्से में आ गया। बस, उसने चिल्लाकर कहा, बहुत हो गई बातें। अब मैं राजकुमारी को ले जाऊंगा। अगर तुम लोग रास्ते में आए तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। यह कहकर श्यामांतक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से एक काली ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा महल की सुरक्षा दीवार से टकराई। ऋषि द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार चमकने लगी। वह काली ऊर्जा को रोक रही थी, लेकिन धीरे धीरे दीवार कमजोर होने लगी। जल्दी करो, ऋषि ने चिल्लाकर कहा। मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता।
तांत्रिक कालिका ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने तांत्रिक यंत्रों को जमीन पर रखा और एक जटिल आकृति बनाई। फिर उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र बोला। अचानक जमीन से काली लपटें निकली। यह लपटें शामांतक की ओर बढ़ी। शामांतक ने उन लपटों को देखा। उसने अपना हाथ घुमाया और एक सुरक्षा कवच बना लिया। लपटें कवच से टकराई और गायब हो गई। यह सब बेकार है, शामांतक ने कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। योद्धा अर्जुन सिंह आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दिव्य तलवार उठाई। तलवार में एक सुनहरी रोशनी चमकी। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं शामतक, अर्जुन ने कहा। अगर मैं जीत गया तो तुम राजकुमारी को छोड़ दोगे, अगर तुम जीते तो तुम्हारी मर्जी। शामांतक ने अर्जुन की ओर देखा, फिर उसने हंसी। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। योद्धा अर्जुन सिंह और शामांतक आमने सामने खड़े हो गए। महल के सामने एक विशाल मैदान था। दोनों उस मैदान में उतरे। सैनिक, दरबारी, राशि, तांत्रिक सब देख रहे थे। अमृता भी बालकनी से देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन ने अपनी तलवार तैयार कर ली। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार घुमाई और शामांतक पर हमला किया। तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन शामांतक बहुत तेज था। उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। आधा मनुष्य, आधा कुआ। उसके हाथों से काले पंख निकल आए। उसने अर्जुन के हमले को आसानी से रोक दिया। दोनों ने भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन की तलवार और शामांतक की काली शक्तियां दोनों टकरा रही थी। हर बार जब तलवार और काली ऊर्जा मिलती तो जोर की आवाज होती और चिंगारियां उड़ती। अर्जुन बहुत कुशल योद्धा थे। उनकी हर चाल पूर्ण थी, लेकिन शामांतक 600 साल पुराना था। उसने हजारों लड़ाइयां देखी थी। 10 मिनट तक युद्ध चला। दोनों बराबर थे, लेकिन फिर शामांतक ने एक चाल चली। उसने अचानक जमीन में गायब हो गया। धरती में काला छेद बन गया और वह उसमें समा गया। अर्जुन चौंक गए। वे चारों ओर देखने लगे। कहाँ गया वो? अचानक अर्जुन के पीछे से शामांतक प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ अर्जुन की पीठ पर मारा। काली ऊर्जा की एक लहर अर्जुन से टकराई। अर्जुन आगे जाकर गिर गए। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। नहीं, महल से चीखें आईं। शामांतक अर्जुन के पास आया। तुम बहादुर हो योद्धा, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब समझौता पूरा करने का समय आ गया है। अचानक एक आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। अमृता महल से बाहर आ रही थी। वह धीरे धीरे मैदान की ओर जा रही थी। अमृता नहीं, रानी पद्मिनी चिल्लाई, वापस आ जाओ। लेकिन अमृता नहीं रुकी। वह सीधे शामांतक के पास आई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अमृता ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। शामांतक ने आश्चर्य से देखा। शर्त? हाँ, अमृता ने कहा। तुम्हें मेरे परिवार, मेरे राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यहाँ कभी हमला नहीं करोगे। शामांतक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और अमृता ने आगे कहा, तुम्हें मुझे महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने देना होगा। शामांतक की आंखों में संदेह आया। यह मेरी शर्त है, अमृता ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम यह नहीं मान सकते तो मैं नहीं आऊंगी। फिर तुम्हें मुझे जबरदस्ती ले जाना होगा और तब तुम्हें कभी वह साथी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें एक कैदी मिलेगी जो तुमसे नफरत करेगी। शामांतक चुप रह गया। अमृता की बात में सच्चाई थी। वह एक साथी चाहता था, लेकिन वह अमृता को जबरदस्ती नहीं रखना चाहता था। कैदी नहीं, ठीक है, उसने अंत में कहा। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं। अमृता, नहीं। राजा वीरभद्र सिंह दौड़ते हुए आए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अमृता ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। पिताजी, ये सबसे अच्छा रास्ता है। अगर मैं नहीं जाती तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। हजारों लोग मर जाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। राजा के पैर लड़खड़ा गए। प्रधानमंत्री वीरसेन ने उन्हें संभाला। बेटी, राजा रो पड़े। पहली बार क्रूर राजा वीरभद्र सिंह खुलकर रो रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं एक बुरा पिता हूं। अमृता ने अपने पिता को गले लगाया। नहीं पिताजी, आप बुरे नहीं हैं। आपने गलती की, बस। और अब मैं उस गलती की कीमत चुका रही हूं। रानी पद्मिनी भी दौड़ती हुई आई। बेटी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मां, मैं महीने में एक बार आऊंगी, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। हम मिलते रहेंगे, अमृता ने सबको विदा किया। आर्ष वेदांत ने उसे आशीर्वाद दिया। तांत्रिक कालिका ने उसे एक सुरक्षा तावीज दिया। योद्धा अर्जुन सिंह, जो अब उठ चुके थे, ने उसे सलाम किया। फिर अमृता शामांतक के पास गई। मैं तैयार हूं, उसने कहा। शामांतक ने अपना हाथ बढ़ाया। अमृता ने उसका हाथ पकड़ा और फिर दोनों काली धुंध में गायब हो गए। जब धुंध छटी तो अमृता ने पाया कि वो तमस वन में है। चारों ओर घने ऊंचे पेड़ थे। अंधेरा था, लेकिन एक अजीब नीली रोशनी सब कुछ रोशन कर रही थी। ये रास्ता है, शामांतक ने कहा। वे दोनों जंगल में चलने लगे। रास्ता संकरा और उलझा हुआ था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी जानवर की, कभी हवा की सरसराहट। आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक विशाल महल के सामने पहुंचे। अमृता अचंभित रह गई।
ये महल बहुत सुंदर था। काले संगमरमर से बना हुआ, लेकिन उस पर चांदी की नक्काशी थी। महल के चारों ओर एक झील थी जिसका पानी काला था, लेकिन उसमें चांदनी जैसी चमक थी। महल के बगीचे में अजीब पेड़ और फूल थे, कुछ नीले चमकते हुए, कुछ बैंगनी। ये मेरा घर है, श्यामांतक ने कहा। अब ये तुम्हारा भी घर है। महल के अंदर और भी अद्भुत था। विशाल हॉल, ऊंची छतें, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, लेकिन सब कुछ सूना था। कोई सेवक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। श्यामांतक ने अमृता को एक बड़े कमरे में ले गया। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें जो भी चाहिए बस मांगो। ये महल जादुई है, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अमृता ने चारों ओर देखा। कमरा वाकई बहुत सुंदर था। एक विशाल बिस्तर, रेशमी पर्दे, खूबसूरत फर्नीचर, लेकिन ये सब उसे खाली लग रहा था। क्या मैं अकेली यहां रहूंगी? अमृता ने पूछा। श्यामांतक ने सिर हिलाया। हां, यहां सिर्फ मैं और तुम हो। 600 सालों से मैं यहां अकेला रह रहा हूं। अमृता को अचानक श्यामांतक पर दया आई। 600 साल अकेले, ये कितना दुखद होगा। तुम रात को कहां रहते हो? अमृता ने पूछा। श्यामांतक ने ऊपर की ओर इशारा किया। सबसे ऊपर, मीनार में, वहां से पूरा जंगल दिखता है। क्या मैं देख सकती हूं? श्यामांतक चौंक गया। तुम मेरा कमरा देखना चाहती हो? हां, अमृता ने कहा। अगर हम साथ रहने वाले हैं तो मुझे तुम्हें जानना चाहिए। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। अमृता को अपने परिवार की बहुत याद आती, वो रोती रहती। श्यामांतक उसे अकेला छोड़ देता, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमृता ने पाया कि श्यामांतक उतना बुरा नहीं था जितना वो लगता था। वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, वो उसके हर इच्छा का ध्यान रखता था। एक दिन अमृता ने कहा, मुझे ये महल बहुत सूना लगता है, क्या हम इसे थोड़ा रंगीन बना सकते हैं? श्यामांतक ने अपना हाथ लहराया और अचानक महल में रंग आ गए। दीवारें सफेद हो गईं, खिड़कियों से रोशनी आने लगी, फूल खिल गए। अमृता मुस्कुराई। बेहतर है। वे दोनों साथ बातें करने लगे। श्यामांतक ने अमृता को अपनी पुरानी कहानियां सुनाई, कैसे वो एक राजकुमार था, कैसे उसका राज्य नष्ट हुआ, कैसे वो अभिशप्त हुआ। अमृता ने ध्यान से सुना। ये बहुत दर्दनाक है, तुमने बहुत कुछ खोया है। श्यामांतक ने सिर हिलाया। हां, और इसीलिए मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती लाया, अमृता ने कहा। श्यामांतक ने शर्मिंदगी से नीचे देखा। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत स्वार्थी था। मैं अपने दर्द में इतना खोया हुआ था कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। ये पहली बार था जब श्यामांतक ने माफी मांगी थी। अमृता ने उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखों में अब वो आक्रामकता नहीं थी, अब उनमें पछतावा था। अगर तुम सचमुच माफी चाहते हो, अमृता ने कहा, तो मुझे जाने दो, समझौता तोड़ दो। श्यामांतक चुप रह गया। फिर उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने समझौता तोड़ा तो मेरी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। अमृता ने एक लंबी सांस ली। 1 महीना बीत गया। अमृता को अपने परिवार से मिलने जाने का समय आ गया। श्यामांतक ने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना तुम्हें 3 दिन में वापस आना होगा। अमृता रत्नगढ़ गई। उसके परिवार ने उसे गले लगाया। सब रो पड़े। बेटी, तुम ठीक हो? रानी पद्मिनी ने पूछा। हां मां, अमृता ने कहा, मैं ठीक हूं। श्यामांतक वो उतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था, राजा ने चौंक कर पूछा। क्या मतलब? अमृता ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे श्यामांतक उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कैसे वो अपने अतीत से पीड़ित है, कैसे वो सिर्फ अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटी, प्रधानमंत्री वीरसेन ने कहा, वो तुम्हें बंधक बनाकर रख रहा है, ये गलत। मैं जानती हूं, अमृता ने कहा, लेकिन शायद मैं उसे बदल सकती हूं। शायद मैं उसे समझा सकती हूं कि प्यार और साथ जबरदस्ती से नहीं बल्कि इच्छा से मिलता है। 3 दिन बाद अमृता वापस तमस वन चली गई। महीने बीतते गए। अमृता हर महीने अपने परिवार से मिलने जाती, लेकिन बाकी समय वो तमस वन में रहती। धीरे धीरे उसने और श्यामांतक ने एक अजीब दोस्ती विकसित की। वे साथ बातें करते, साथ टहलते, साथ खाना खाते। श्यामांतक भी बदल रहा था। वो कम गुस्से वाला हो गया था, वो ज्यादा मुस्कुराने लगा था। अमृता की मौजूदगी ने उसके अंधेरे जीवन में रोशनी डाल दी थी। एक दिन अमृता ने कहा, श्यामांतक, क्या तुम इस अभिशाप से मुक्त होना चाहते हो? श्यामांतक ने आश्चर्य से देखा। मुक्त? बलकर्स? मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन यह संभव नहीं है। हर अभिशाप को तोड़ा जा सकता है, अमृता ने कहा। आर्षि वेदांत ने मुझे यह सिखाया था, हमें बस रास्ता ढूंढना होगा। श्यामांतक ने सिर हिलाया। मैंने 600 साल तक कोशिश की है, कोई रास्ता नहीं है, तो हम फिर से कोशिश करेंगे, अमृता ने दृढ़ता से कहा। साथ में अमृता ने अपने अगले रत्नगढ़ दौरे पर आर्षि वेदांत से मुलाकात की। आर्षिवर, उसने कहा, मुझे श्यामांतक के अभिशाप को तोड़ने का रास्ता चाहिए। आर्षि ने आश्चर्य से देखा। बेटी, तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? वो तुम्हारा अपहरण करता है। नहीं आर्षिवर, अमृता ने कहा, वो एक पीड़ित आत्मा है, वो दर्द में है
और मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। आरशी ने अमृता की आंखों में देखा। उन्होंने वहां करुणा देखी, दया देखी। तुम्हारा हृदय वाकई महान है बेटी, आरशी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरशी ने कई पुराने ग्रंथ निकाले। वे दिन रात उन्हें पढ़ते रहे। तांत्रिक कालिका भी उनकी मदद करने लगी। आखिरकार 1 हफ्ते बाद आरशी ने कहा, मुझे मिल गया। शामांतक के अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका है। क्या? अमृता ने उत्सुकता से पूछा। आरशी ने कहा, अभिशाप उस तांत्रिक निशा ने डाला था। उस अभिशाप में कहा गया था कि शामांतक हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन हर अभिशाप की एक कमजोरी होती है। इस अभिशाप की कमजोरी है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार? अमृता ने पूछा। हां, आरशी ने कहा। अगर कोई शामांतक से सच्चा प्यार करे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के, तो अभिशाप टूट जाएगा। लेकिन यह प्यार वास्तविक होना चाहिए, दिखावे का नहीं। अमृता ने सोचा, लेकिन शामांतक से कौन प्यार करेगा? वो इतना अलग है, इतना डरावना है। अर्शी ने मुस्कुराकर कहा, शायद कोई जो उसके बाहरी रूप से परे देख सके, कोई जो उसके दर्द को समझ सके, कोई जैसे तुम। अमृता चौंक गई। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। क्या तुम्हें यकीन है? ऋषि ने धीरे से पूछा। तुम उसकी मदद करना चाहती हो, तुम उसके दर्द को समझती हो, तुम उसके साथ समय बिताती हो। यह प्यार की शुरुआत है बेटी। अमृता कुछ नहीं बोली, वो सोच में पड़ गई। अमृता तमसवन वापस आ गई। उसने श्यामंतक को अभिशाप तोड़ने के बारे में नहीं बताया। वो पहले खुद समझना चाहती थी। अगले कुछ हफ्तों में अमृता ने श्यामंतक को एक नई नज़र से देखा। वो देखने लगी कि कैसे वो उसकी परवाह करता है, कैसे वो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है। एक बार अमृता बीमार पड़ गई, बुखार आ गया। श्यामंतक पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने जड़ी बूटियों से दवा बनाई। उसने उसकी देखभाल की जैसे कोई प्रियजन करता है। तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? अमृता ने बुखार में पूछा। श्यामंतक ने उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखों में कोमलता थी। क्योंकि, उसने धीरे से कहा, तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मुझे एक राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मेरे दर्द को समझने की कोशिश की। तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मुझे अकेला महसूस नहीं कराया। अमृता का दिल पिघल गया। कुछ दिन बाद जब अमृता ठीक हो गई तो उन्होंने साथ में जंगल की सैर की। श्यामंतक, अमृता ने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा असली नाम क्या था? रुद्रदेव, श्यामंतक ने कहा। लेकिन वो नाम बहुत पुराना हो गया है। अब मैं सिर्फ श्यामंतक हूं। नहीं, अमृता ने कहा, तुम अब भी रुद्रदेव हो, एक राजकुमार जो अन्याय का शिकार हुआ, एक इंसान जो दर्द में है। मैं तुम्हें रुद्र कहकर बुलाऊंगी। श्यामंतक रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। 600 सालों में किसी ने उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाया था। धीरे धीरे अमृता को एहसास हुआ कि वो रुद्र से प्यार करने लगी है। ये कोई साधारण प्यार नहीं था, ये गहरा समझदार प्यार था। वो उसके दर्द को समझती थी, उसके अकेलेपन को महसूस करती थी। लेकिन एक समस्या थी, रुद्र अब भी अमृता को जबरदस्ती रोके हुए था। समझौता अब भी था। एक शाम अमृता ने फैसला किया कि वो रुद्र से बात करेगी। रुद्र, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? रुद्र ने पूछा। तुम्हें मुझे जाने देना होगा, अमृता ने कहा। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? लेकिन समझौता गलत था अमृता, अमृता ने कहा। तुम मुझे जबरदस्ती यहां रख रहे हो। ये प्यार नहीं है रुद्र, ये बंधन है। रुद्र चुप रह गया। उसे पता था कि अमृता सही कह रही है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, अमृता ने कहा, तुम मुझे आजाद करो, मुझे चुनने का अधिकार दो, समझौता तोड़ दो। रुद्र के हाथ कांपने लगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम वापस नहीं आओगी, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। अमृता ने रुद्र के हाथ पकड़े। उसने उसकी लाल आंखों में देखा। रुद्र, सुनो, उसने धीरे से कहा, प्यार विश्वास मांगता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो हमारे बीच कुछ भी वास्तविक नहीं है। मुझे जाने दो और फिर देखो मैं क्या फैसला करती हूं। रुद्र ने अमृता की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी। क्या तुम वापस आओगी? उसने कांपती आवाज में पूछा। अमृता मुस्कुराई। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रुद्र ने गहरी सांस ली। ये सबसे कठिन फैसला था। 600 सालों के अकेलेपन के बाद उसे फिर से अकेले होने का डर था। लेकिन उसे अमृता से प्यार था, सच्चा प्यार, और सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता। ठीक है, रुद्र ने अंत में कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। समझौता खत्म। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी अमृता को छू गई। अचानक अमृता को एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो।
समझौता टूट चुका है रुद्र, रुद्र ने कहा। तुम आजाद हो, तुम जब चाहो जहां चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अमृता ने रुद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन साथ ही एक शांति भी। धन्यवाद, अमृता ने कहा। अब जाओ, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। अपने परिवार के पास जाओ, जहां तुम्हें होना चाहिए। अमृता वहीं खड़ी रही, वो नहीं गई। मैंने कहा जाओ, रुद्र ने फिर कहा। अब उसकी आंखों में आंसू थे। कृपया जाओ, मुझे फिर से अकेले होने की आदत डालनी होगी। लेकिन अमृता ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैं नहीं जा रही। रुद्र चौंक गया। क्या? अमृता मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं रुद्र। रुद्र को विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन मैं एक राक्षस हूं, मैं अभिशप्त हूं। तुम एक अच्छे इंसान हो, अमृता ने कहा, जो बुरी परिस्थितियों का शिकार हुआ। तुमने गलतियां की, लेकिन तुमने उन्हें सुधारा भी। तुमने मुझे आजाद किया, हालांकि तुम्हें अकेले होने का डर था। ये सच्चे प्यार का संकेत है। अमृता ने रुद्र के गाल पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ रहना चुनती हूं रुद्र, अपनी मर्जी से, अपने प्यार से। और जैसे ही अमृता ने ये शब्द कहे, एक चमत्कार हुआ। रुद्र के चारों ओर एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि अमृता को आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो अमृता ने देखा कि रुद्र बदल रहा था। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी, गहरी सुंदर काली आंखें। उसकी त्वचा जो पहले थोड़ी अजीब थी, अब सामान्य हो गई थी। उसके चारों ओर की काली छाया गायब हो गई थी। रुद्र अपने हाथों को देखने लगा। ये क्या हो रहा है? अचानक उसे दर्द महसूस हुआ, उसकी पीठ पर तीव्र दर्द। वो जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र, अमृता चिल्लाई। रुद्र की पीठ से काले पंख निकलने लगे, लेकिन इस बार वो गायब हो रहे थे। अभिशाप का हर निशान मिट रहा था। 5 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। रुद्र दर्द में था, लेकिन अमृता उसके पास बैठी रही, उसका हाथ पकड़े रही। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। रुद्र धीरे धीरे उठा। वो अब एक पूर्ण मनुष्य था। कोई पंख नहीं, कोई लाल आंखें नहीं, कोई अभिशाप नहीं। अमृता, उसने कहा, ये तुमने किया? अमृता मुस्कुराई। नहीं, हमने साथ में किया। रुद्र ने अमृता को गले लगा लिया। 600 सालों बाद वो आजाद था, अभिशाप से मुक्त। लेकिन तभी कुछ और हुआ। पूरा तमसवन बदलने लगा, अंधकार हटने लगा, पेड़ों में रंग आने लगे, आकाश में सूरज की किरणें दिखने लगी, जंगली फूल खिलने लगे, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। तमसवन, अंधकार का जंगल, अब एक सुंदर रंगीन जंगल में बदल रहा था। अभिशाप ने पूरे जंगल को प्रभावित किया था। रुद्र ने कहा, अब जब अभिशाप टूट गया है तो जंगल भी ठीक हो रहा है। काला महल भी बदल गया। वो अब एक सुंदर सफेद महल था, जिस पर सोने की नक्काशी थी। ये अद्भुत है, अमृता ने कहा। रुद्र ने अमृता की ओर देखा। तुम अद्भुत हो, तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे प्यार किया जब कोई और नहीं कर सकता था। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, अमृता ने कहा। प्यार देखता नहीं, वो महसूस करता है। अगले दिन अमृता और रुद्र रत्नगढ़ गए। जब वे महल में पहुंचे तो सब हैरान रह गए। ये साधारण दिखने वाला युवक कौन है? ये शैमांतक है, अमृता ने कहा। या बल्कि ये रुद्रदेव हैं। अभिशाप टूट चुका है। राजा वीरभद्र सिंह को विश्वास नहीं हुआ। अभिशाप टूट गया? कैसे? अमृता ने सब कुछ बताया। कैसे रुद्र ने उसे आजाद किया, कैसे उसने रुद्र के साथ रहने का फैसला किया, कैसे सच्चे प्यार ने अभिशाप को तोड़ दिया। आशी वेदांत मुस्कुराए। मैंने कहा था ना, सच्चा प्यार सबसे शक्तिशाली जादू है। राजा वीरभद्र सिंह ने रुद्र की ओर देखा। तुमने मेरी बेटी को बंधक बनाया था, मुझे तुम्हें माफ करना मुश्किल है। रुद्र ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। मैं दर्द में था, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है, मैंने गलत किया। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, कम से कम तुम ईमानदार हो, और तुमने अंत में सही किया। तुमने अमृता को आजाद किया। शायद तुम इतने बुरे नहीं हो। अमृता ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। पिताजी, मैं रुद्र से प्यार करती हूं, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। रानी पद्मिनी ने भी रुद्र को गले लगाया। हमारे परिवार में स्वागत है। कुछ महीने बाद एक भव्य विवाह समारोह हुआ। राजकुमारी अमृता और राजकुमार रुद्रदेव का विवाह पूरा रत्नगढ़ उत्सव में डूबा हुआ था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब तमसवन नहीं रहा, अब वो प्रकाशवन कहलाता था। एक सुंदर हरा भरा जंगल, जहां लोग घूमने आते थे, और उस जंगल के बीच में वो सफेद महल था जहां अमृता और रुद्र रहते थे। ये कहानी एक शाश्वत सत्य बताती है। प्रेम,
करुणा और माफी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। वे किसी भी अभिशाप को तोड़ सकती हैं, किसी भी अंधकार को मिटा सकती हैं और किसी भी आत्मा को मुक्ति दिला सकती हैं। राजकुमारी अमृता और जादुई कौवा शामांतक रुद्रदेव की ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें सिखाती है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में है। कहानी कैसी